ओम हरि ओम यानी कानी जा पापानी। ऑलरेडी डॉग लगा हुआ है तो हो गया है वो परमिशन। अंतिम विदाई हो वो सम्मान पूर्वक तरीके से होनी चाहिए। पूरे YouTube पर या पूरे इंडिया में ऐसा मुझे अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। तो गाइस आज मैं आपको लेके आऊं एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, कुछ डीप सा फील होगा। बताऊंगा मैं वो क्यों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, मैं हूं अभी शमशान के सामने। ये इंसानों का शमशान नहीं है, ये है डॉग्स का, पेट का शमशान। जी हाँ, सही सुना आपने, पेट्स का शमशान। हम डॉग्स पालते हैं, डॉग्स से इतना प्यार करते हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर से भी बढ़कर हमारे लिए डॉग्स हो जाते हैं। और फिर जब ये डॉग्स है फिर ये चले जाते हैं दुनिया छोड़कर, हमें छोड़कर, तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स को कोई ऐसे ही तो कहीं छोड़ नहीं सकता। हर कोई सोचता है हमारे पेट्स की रिस्पेक्टफुली इस दुनिया से विदाई करी जाए, अंतिम संस्कार करा जाए, ना कि किसी जमीन में दफना कर। इसीलिए मैं आज आपको लेके आऊँ डॉग्स के शमशान में, डॉग्स के पेट क्रिमेटोरियम में, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि रिस्पेक्टफुली एक डॉग का कैसे क्रिमिनेशन करा जाता है, अंतिम संस्कार करा जाता है, और वो आप जान सको और देख सको। और आपका भी अगर कोई पेट है आपको छोड़ के जा चुका है तो आप उसे जमीन में दफनाने की बजाय आप यहाँ पे ला सकते हो, जिसका रिस्पेक्टफुली क्रिमिनेशन होता है। आइए मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ, क्या लोकेशन यहाँ की रहती है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे भैया जो उस पूरे पेट क्रिमेटोरियम को चलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोनित सोलंकी। रोनित सोलंकी है। तो ये भैया हमें यहाँ पर दिखाएंगे कि एक पेट का कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है जिसका पेट अभी दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तो उसका भी क्रिमेटोरियम आपको दिखाएंगे पूरे तरीके से कि कैसे किया जाता है। आज चलते हैं अंदर। ओम हरि ओम पवित्र गंगा विष्णु का हाथ जोड़िए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए, शंकर भगवान का ध्यान करिए। ओम हरि ओम राधे देवा शंकर दलहर अच्छा है, पुत्री का अच्छा क्षमार्थ विश्व से लेकर पूरे शरीर को डाल दीजिए। ओम मधु इत्राय मधु चंद्रम मुखमाला निकोल वरेदियम हरिओ देवो रिचुअल्स करने के बाद इस वाले मशीन पर इसको रखा जाएगा, फिर अंदर की तरफ इसको डालेंगे। श्री राम नाम, गोपाल नाम, हरि नाम, सत्य बोलो। श्री राम नाम, गोपाल नाम, हरि नाम। ओम हरि ओम कृपाकरम सुकरम जानता यह जानता मिठा बोलो। जय श्री राम। ओम हरि ओम कृपाकरम सुकरम जानता यह जानता मृत्वे काले नर पंचम धर्माधरम लोमो स्वागतम। डॉग जो हमारा इसके अंदर जा चुका है और 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा इसको पूरा डिकम्पोज होने में। क्रिमिनेशन होने के बाद पेट ओनर का जो नेम पता है वो सब लिखवाया जाता है। फिर पेट की जो अस्थियां होती हैं वो मटके में डालकर सफ़ेद कपड़ा बांध के, कलावा बांध के सम्मान पूर्वक उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं। मस्तक से लगाओ, दोनों कंधे से लगाओ, हृदय से लगाओ। भूल चूक गलती क्षमा को, जिस प्रकार बच्चे को घर पे आवाज देते थे उसी प्रकार अपने मन में आवाज दीजिए जहाँ के लिए लेकर जाओ बच्चा से। तो आ गए हम क्रिमेटोरियम के अंदर। ये हमारे भाई और भैया कैसे हो? तो भाई इन भाई का जो है पेट आया हुआ था, इनसे पूछेंगे भैया कैसा आपको यहाँ पर लगा और कैसे पता लगा यहाँ क्रिमेटोरियम के बारे में? हमने गूगल पे जानकारी ली थी, उसके बाद हमें यहाँ पे आने के बाद भी देखा है सब कुछ बढ़िया गया है। अच्छा। और हमारा डॉग अभी अंदर है, हमें अच्छी प्रोवाइड करी गई है, अपनी तरफ से इन्होंने बेस्ट किया है। बेस्ट किया है ना। और अभी हमें रोनित भाई बताएंगे यहाँ पर जो एक पेट आया हुआ है। ये पेट आया हुआ है अभी क्रिमेशन के लिए। अच्छा जी। अभी मशीन में एक ऑलरेडी डॉग लगा हुआ है। ये मशीन होती है? हाँ, ये प्रॉपर CNG बेस्ड मशीन है और ये एक ग्रीन पेट क्रिमेटोरियम है, इको फ्रेंडली। और डॉग एक आया हुआ है क्रिमेशन के लिए, भी जस्ट डॉग एक लगा हुआ है। तो उसके बाद प्रॉपर क्रिमेशन करेंगे, पंडित जी हैं, पंडित जी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो भी अस्थियाँ एशेज होती है वो हम कस्टमर को दे देते हैं। तो प्रॉपर एक
अंतिम संस्कार होता है जैसे इंसानों का होता है। बेसिकली एक इंसानों से भी अच्छा एक संस्कार किया जाता है यहाँ पर, अंतिम संस्कार। यहाँ हमारे पंडित जी है, हमारे भोले बाबा जी की यहाँ पर मूर्ति, तो उसके सामने सारा कुछ रखकर। तो भैया जैसे आपने अभी बताया अंदर एक डॉग लगा हुआ है, तो एक डॉग को पूरा क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है क्रिमिनेशन होने में, वो सब बताइए। मशीन के अंदर जाने के बाद 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का टाइम लगता है, हाँ जी। ठीक है। इस मशीन को आपने कैसे डिजाइन करवाया, कैसे माइंड में आया? एक क्रेमेटोरियम और है जो कि गुड़गांव में, ओके। और हम बहुत टाइम से पेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मोस्टली डॉग क्रेमेशन दिल्ली एनसीआर में हमने ही किए हैं। तो पहले हमारा दिल्ली था, फिर गुड़गांव किया, फिर हमने फरीदाबाद किया है। सीएनजी बेस्ड ये मशीन है जो कि एक इन्वायरमेंट फ्री है कि इससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है, धुआं वगैरह नहीं होता है। पेट्स को क्रेमेशन इसी में किया जाता है एक रिस्पेक्टफुली तरीके से, जिससे इन्वायरमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें पीसफुली तरीके से हो जाए। और जो हमारा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि लोग हमें रिस्पेक्टफुली पेट क्रेमेशन के नाम से हमारी सर्विसेज हैं, गूगल करते हैं तो इंडियाज़ की नंबर 1 पेट क्रेमेशन सर्विसेज है हमारी। तो क्लाइंट हमें कॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी टीम भेजते हैं। पहले एम्बुलेंस जाती है, वहाँ से डॉग को पिकअप करती है। डॉग को पिकअप करने के बाद हम क्रेमेटोरियम लेकर आते हैं। क्रेमेटोरियम के बाद पंडित जी प्रॉपर रिचुअल्स जो भी आपका हो वो हम रिचुअल्स करते हैं, और फिर रिचुअल्स करने के बाद मशीन के अंदर क्रेमेशन हो जाता है। फिर प्रॉपर अस्थियां हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद विसर्जन होता है, कहीं भी करना चाहें, अपने घर ले जाना चाहें, गंगा जी ले, हरिद्वार ले जाना चाहें या ब्रिज घाट ले जाना चाहें, तो उस तरीके से सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अब आपको पूरा प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो भैया फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जरा एक बार बताइए। शिव जी की मूर्ति है जहाँ पे ठीक है। पंडित जी इसकी मतलब पेट की एक पूजा करते ठीक हैं, है। और पूजा करने के बाद फिर हम मशीन के अंदर पेट ये को लेकर मशीन जाते होती हैं। है ना, ये हाँ, कुछ इस मशीन तरीके से मशीन है, ये पूरी स्लाइड होके अंदर जाएगी। अभी आपको लाइव दिखाते हैं। अभी ऑलरेडी डॉग लगा हुआ है तो हो गया है वो क्रेमेशन, थोड़ा सा रह रहा है। उसके बाद फिर जो डॉग हमारे पास रखा हुआ है वो हम लगा के अंदर उनका क्रेमेशन करेंगे। ओम हरि ओम पवित्रः गंगाभिषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम यानि कानि च पापानि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति आपा शांति वनोपतया शांति। ओम शांति। पुष्पमाल्यं समर्पयामि धूपं च दीपं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। सबको बोलो जय श्री राम। वही जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में पूरे में देख रहा था कि आसपास कोई पेट क्रिमिनेशन हो, मेरा फ्रेंड है वो भी देख रहा था जिससे हमने आपको पेट दिखाया, तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। और इतनी अच्छी सर्विस, नीट एंड क्लीन सर्विस कोई दे ही नहीं रहा था। फिर हमें रिस्पेक्टफुली पेट क्रिमिनेशन की यहाँ पर हमें सर्विस मिली जो हमें काफी अच्छी लगी। ठीक है भैया, आपकी क्या क्या सर्विस रहती है, क्या प्राइसिंग रहते हैं, कैसे अपने पेट्स को यहाँ लाया जा सकता है, जरा वो बताइए डिटेल में। बेसिकली तो हमारी सारी डिटेल गूगल पे आपको मिल जाएगी। ओके। अगर आप पेट क्रेमेशन नियर में या दिल्ली कुछ भी करेंगे तो आपको हम ही दिखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टफुली पेट क्रेमेशन के नाम से। ओके। और जो हमारी सर्विसेज रहती है वो हमारी एक कंप्लीट सर्विस रहती है। ठीक है। कि सबसे पहले आप हमें एक कॉल करते हैं, हाँ जी। उसके बाद हम अपनी टीम को भेज के आपके पास पेट को पिकअप करवाते हैं। एम्बुलेंस हमारी जाती है, एम्बुलेंस से हम पेट को पिकअप करते हैं। घर पे पंडित जी जाते हैं जो वहाँ एक छोटा सा रिचुअल्स करा के पूजा करा के पेट को फिर हम क्रेमेटोरियम लेकर आते हैं। अच्छा, अगर जैसे कोई यहाँ नहीं आ सकता तो आप खुद की एम्बुलेंस में हाँ, भेजते हम हो, अपनी है ना? गाड़ी भेजते हैं, पेट को पिकअप करके लेकर आते हैं। उसके भी कोई चार्जेस वगैरह रहते हैं? हाँ, उसके चार्जेस रहते ठीक हैं। है। मिनिमम चार्जेस रहते हैं 1000, 1500, 2000 रुपीज रेडियस क्या है उस तरीके से डिस्टेंस के हिसाब से। डिस्टेंस के हिसाब से। उसके बाद जो हमारी सर्विसेज रहती है वो स्टेप 1 हमारी रहती है एम्बुलेंस सर्विस। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 और स्टेप 2 हमारा क्रेमेशन सेरेमनी, जैसे अभी हमने आपको दिखाई। हाँ जी। ठीक है। और 3rd हमारा पंडित जी रिचुअल्स, जो एक प्रॉपर आपका कोई भी रिचुअल्स हो हाँ जी। तो हम एक पूजा करके, मतलब हमारा ये है कि जो भी आपका पेट है उसकी जो अंतिम विदाई हो वो सम्मान पूर्वक तरीके से होनी ये चाहिए। इनका सबसे मेन मोटिव रहता है ना? बिल्कुल। और पंडित जी रिचुअल्स हो जाते हैं, उसके बाद हम अस्थि या तो क्लाइंट लेना चाहे तो हम क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, नहीं तो विसर्जन भी हम अपनी साइड से कर देते हाँ जी। हैं। और किसी कस्टमर को कराना है तो वो भी हम करा देते हैं। और अगर जैसा कि कोई यहाँ नहीं आ सकता तो आप पोर्टर वगैरह भी करवा सकते हो? हाँ, पोर्टर वगैरह हो जाती है, हमारा लड़का डिलीवर करके आ जाता है हाँ जी, अस्थियाँ। और अगर कोई नहीं आना चाहे, जैसे कोई दूर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है,
तो हम प्रॉपर क्रमेशन वीडियो कॉल पे क्लाइंट को ये सर्विस भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। सब कुछ वीडियो कॉल के थ्रू हम दिखा देते हैं ना। हाँ तो जी। ताकि आपका संतुष्टि बनी रहे दिल में। ये जैसे मैंने देखा, ये जो आपका वेंचर है पूरे यूट्यूब पर या पूरे इंडिया में ऐसा मुझे अभी तक तो कहीं नहीं दिखा, तो ये आपका माइंड में कैसे आया कि ऐसा स्टार्ट करना चाहिए? पहले से था, हमने एक पेट रख रखा था अपने पास, तो आज से 8-10 साल पहले की बात है। ओके। तो जब हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हाँ जी, कर्मेटोरियम की फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी, हाँ जी, तो जब से ही एक मन में था कि डॉग्स के लिए कुछ करना है, तो उसी तरीके से हमने पहले स्टार्ट करा दिल्ली, अच्छा। फिर हमने गुड़गांव स्टार्ट किया, फिर हमने फरीदाबाद स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे तो हमारे ये तीनों नंबर मेंशन हुए हैं, ओके, जो कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की है। अभी हमारी 2 ब्रांचेज और ओपन होने वाली है, एक अच्छा। चंडीगढ़ और एक जयपुर। ओके। तो हमारी ऑडियंस में से कोई आपके पास आना चाहे अपना पेट लेके, तो उसके क्या चार्जेस रहते हैं, क्या प्राइसिंग रहते हैं? अलग अलग चार्जेस उसके रहते हैं हाँ कि जी। एम्बुलेंस जाएगी तो उसके 1000-2000 रुपीज़ रहते हैं, ओके, और क्रेमेशन के मैक्सिमम मिनिमम जो चार्जेस होते हैं 4000 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़, ओके, स्टे के 2500 रुपीज़। ओके। और कोई हमारे नियर बाय कोई डॉग है तो उसे जो भी देना चाहे क्लाइंट, हाँ मिनिमम चार्जेस, अगर स्ट्रे डॉग है तो, स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग है ओके, तो उसके मिनिमम बिल्कुल चार्जेस हैं। कोई फ्री होता है तो वो हम अपनी साइड से फ्री भी कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक डॉग भारी डेथ हुई थी, हाँ जी, तो वो हम कर्मेटोरियम के नियर बाय जो भी डॉग स्ट्रे होते हैं उनका क्रमेशन हम बिल्कुल फ्री करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से सोशल वर्क ही कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं लोग, जो हम पेट्स हैं जो ऐसे लोग ने छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं किसी ग्राउंड में, तो ये उन जैसे पेट्स की हेल्प कर रहे हैं इस तरीके से जैसे यहाँ पर हो बिल्कुल रहा है। पहले नहीं हुआ करती थी फैसिलिटी, तो लोग क्या करते थे, डंपिंग कर देते थे हाँ जी। और डॉग को दफना देते थे। बिल्कुल। तो अब उस टाइम के हिसाब से और अब देखा जाए तो पहले पेट्स भी कम थे और पेट्स ऑनर भी कम थे। हाँ जी। अब पेट्स भी ज़्यादा हैं और पेट ऑनर्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है। और जगह के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिग करके पेट को दफनाना वो थोड़ा ठीक नहीं है। डॉग इंसान रखता है तो वो बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखता है, फैमिली तो मेंबर वो से बढ़ के ही बढ़ के रखता है। हाँ जी। क्यों वो ये चाहता है कि जब भी पेट का कोई लास्ट क्रमेशन हो, लास्ट फ्यूनरल हो या अंतिम विदाई हो, तो वो एक सम्मान पूर्वक तरीके से हो जाए जैसे इंसानों का होता है। पूरे लाइफ टाइम उससे मेमोरीज बनी होती बिल्कुल, है, तो वो बिल्कुल। मेमोरीज ऐसे वेस्ट नहीं करी जाती, उसको रिस्पेक्टफुली आप कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको इनका कार्ड भी चला दूंगा, फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा, तो आप पूरी डिटेल इंक्वायरी सब पूछ सकते हैं।